हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैथ प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है x के पावर a बटा x के पावर b के होल पावर a प्लस b इंटू x के पावर b बटा x के पावर c के होल के पावर b प्लस c इंटू एक्स के पावर सी एक्स के पावर ए के होल के पावर सी प्लस ए। ये क्वेश्चन सर्च एंड इंडिसिट यानी घातांक और करने से रिलेटेड है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि बेस समान, ध्यान से देखिएगा, बेस समान, पावर अलग अलग और डिवाइड में। पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर x के पावर a इंटू एक्स के पावर b अगर बेस समान, पावर अलग अलग और गुना में, तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ठीक है, पावर आपस में जुट जाएगा। ठीक है, अगर पावर x के पावर a बटा x के पावर b अगर बेस समान, पावर अलग अलग और डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? पावर आपस में घट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि बेस जो है वो समान है लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या होगा? बेस आपस में जो पावर है वह घट जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? x के पावर a माइनस के b के होल पावर a प्लस b। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहां बेस समान, पावर अलग अलग और भाग में, तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। x बराबर b माइनस सी के होल पावर b प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, बेस समान, पावर अलग अलग, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि x के पावर c माइनस के a के होल पावर c प्लस a। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, तो यहां x माइनस प्लस x प्लस x माइनस बी a माइनस बी के होल के पावर a प्लस बी है, तो यहां क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो गुना जब हो जाएगा तो यहां आगे क्या स्टेप होगा? a माइनस बी इंटू a प्लस बी फॉर्मूला होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी के होल, a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जस्ट वैसे हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या हो गया? अब हो गया इंटू का चिन्ह हो गया। अब यहाँ इंटू का चिन्ह, सेम उसी तरह से गुना हो जाएगा, तो x के पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फिर x स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और लगेगी। यहां अभी हमने बताया कि अगर बेस समान, पावर अलग अलग और गुना में रहे, तो पावर आपस में जुट जाएगा। तो बस वही देखिए, बेस सबका समान है, बेस सबका समान है और पावर है अलग अलग और बीच में है गुना का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? आपस में सब जुट जाएगा। तो x बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, यानी कि x के पावर 0।
और x के पावर 0 इसका मतलब कि 1। कुछ का भी पावर 0, अगर 100 का भी पावर 0 हो जाएगा तो इसका मान 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई का पावर 0 रहे, किसी का 1,00,000 का पावर अगर 0 है, उसका मान 1 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिया गया है कि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PT की लंबाई, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है PA बराबर 4 सेंटीमीटर, PA बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PT की लंबाई बताना है। इस PT की, तो ध्यान दीजिएगा, PT बराबर क्या होता है, इस PT बराबर क्या होता है, PT बराबर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या होता है कि PT स्क्वायर बराबर बाहर वाला फिर पूरा, बाहर वाला फिर पूरा, यानी कि PA इंटू AB, PA इंटू PB, PA इंटू PB, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। तो PA मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर, PB कितना हो जाएगा, PB तो 5 4 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 चौके 36 सेंटीमीटर, ये तो आया PT स्क्वायर बराबर, लेकिन हमको निकालना है PT, तो PT बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर में 36 सेंटीमीटर, तो इसका जो रूट निकलेगा कितना 6 सेंटीमीटर, यानी कि PT बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना था। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो पेपर का पूर्णांक कितना था, यानी कि कितना का पेपर था, पूर्ण अंक पेपर का कितना था, वही निकालना है। तो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहा कि मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। अगर कोई पेपर 100 नंबर का है, उसमें से इसको 36% लाना अनिवार्य है, 36% लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है, उसमें से 36 नंबर लाना जरूरी है। लेकिन इसने 36% नहीं लेकर के आया और 24% ही लाया, और वह 9 अंकों से फेल हो गया, तो ये पास है। यानी कि अगर आप 100 में 36% लाते तो पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लाया उसने कितना, 24% लाया, ठीक है, और 9 अंकों से फेल हो गया। अगर इस 24% के साथ साथ अगर ये 9 नंबर भी ले आता तो ये पास हो जाता, ठीक है। तो अगर, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी पास है। अब ये 24% के साथ अगर ये 9 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। काहे कि 9 नंबर से उत्तीर्ण हो रहा, 24% और नहीं आया, लेकिन 9 नंबर से फेल हो गया, लेकिन 9 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो जब 9 नंबर ले आता तो पास हो जाता, और 36 नंबर पर पास था, तो ये भी पास और ये भी पास, तो पास दोनों बराबर, ये भी पास और ये भी पास, यानी कि पास पास दोनों बराबर। तो 36% माइनस 24%, परसेंट वाला कितना है, बराबर 9 बच गया।
36% में से 24% जाएगा तो कितना होगा 12% बराबर 1% बराबर 9/12, 100% बराबर 9/12 इंटू 100। यही है कुल पेपर। तो 4 से 4 तिहाई 12, 4 से 25 चौके 100, 3 से 3 तरीके 9, 25 तिहाई 75। यानी कि जो कुल पेपर था वो कितने अंक का था, तो वह 75 नंबर का था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है और बाकी का बचत करता है, तो वह अपनी खर्चे का कितना प्रतिशत बचाता है। कहने का मतलब है कि जी आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है खर्चे प्लस बचत। ठीक, खर्चा प्लस बचत। तो आय का 60% खर्च कर देता है। अगर हम आय बराबर 100 मान लें तो इसका खर्च कर देगा 60%, यानी कि खर्चा हो जाएगा 60 रुपये, यानी कि खर्चा इसका कितना हो जाएगा, तो 60 रुपये। सपोज डेट मान लेते हैं कि अगर हम 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 100 रुपया कमाते हैं जिसमें से 60 रुपया खर्च कर देते हैं, तो बचेगा कितना, बचेगा 40 रुपया। तो ई मेरा हो गया आय, ई हो गया व्यय और ई हो गया बचत। ठीक, तो वही है, कहने का मतलब है कि आय मेरा था 100 रुपया, खर्चा है 60%, तो 60 रुपया, 100 में से 60 रुपया खर्च कर दिए, तो बचत कितना हो गया, बचत 40 रुपया हो। आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत हो जाए। ठीक है, तो आय निकल गया, खर्च निकल गया, बचत निकल गया। अब कह रहा है बाकी का बचत करता है, यानी कि 40% बचत करता है। वह अपनी खर्चे का तो खर्चा कितना 60, खर्चे का कितना परसेंट बचाता है, यानी कि 40 रुपये। यानी कि कह रहा है कि खर्चे का कितना परसेंट वह बचत करता है। ठीक है, तो x बराबर 40 इंटू 100/60 तो यहाँ 3, यानी कि 2 कितना आ जाएगा 6.63%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद शब्दों के अक्षरों के कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। यह है फैक्टोरियल का क्वेश्चन। इलाहाबाद को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यानी कि इसका जो आंसर होता है यह फैक्टोरियल में कहा जाता है, n फैक्टोरियल। लेकिन अगर जो क्वेश्चन जो अक्षर दोहराव होगा, यानी कि जो अक्षर डबल होगा, उससे नीचे भाग दे करके आपस में गुना कर दे। जितना अक्षर डबल होगा उतना ही नीचे कर करके गुना करें, तो इसका मतलब हुआ n फैक्टोरियल से। तो फैक्टोरियल n कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि कितना अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल से लिखा।
नॉन फैक्टोरियल कहने का मतलब हुआ कि एक से लेकर के 9 तक के गुना को कहते हैं फैक्टोरियल 9 कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 9 बटा अगर इसमें कोई अक्षर दोहराव है तो ए कितना 1 2 3 4, ए कितना 4 बार, एल कितना 2 बार, और कोई दोहराव नहीं। तो इन दोनों से पूरे फैक्टोरियल जितना अक्षर है उस फैक्टोरियल को भाग दे देंगे, फैक्टोरियल नहीं तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 9 का मान क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। यही हुआ पूरा फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल 9 को ऐसे लिखा जाता है, तो फैक्टोरियल 9 बराबर होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 9 कहते हैं। ठीक है, भागा फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि 4 तक है तो 1 से लेकर 4 तक गुना, और फैक्टोरियल 2 1 इंटू, यही है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर है। तो E4 से E4 पूरा खत्म, और 2 से कट जाएगा E3। ठीक है, तो पूरा जब इंटू इसको करिएगा तो आएगा 7560, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए आकृति छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां ABCD यानी कि A B C और D, ABCD 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो आइए देखते हैं ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग के चारों भुजा बराबर, तो वर्ग के चारों भुजा बराबर, तो ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28। ठीक है, और इसमें 4 वृत्त है, इसमें 4 वृत्त है, तो वृत्त के अगर केंद्र बिंदु यहाँ ले लें और केंद्र बिंदु से जब यहाँ तक लाइन खींचेंगे तो एक त्रिज्या का है, और जब इसको पूरा कर देंगे तो एक यह क्या कहलाएगा, तो व्यास कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और इसी तरह से इसमें भी व्यास हो जाएगा, इसी तरह से इसमें भी व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर इसका भुजा है, तो जब इसका 28 सेंटीमीटर भुजा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ आर। तो कहने का मतलब हो जाएगा 4R बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? जब 4R क्या हो जाएगा, तब 4R हो जाएगा वर्ग का भुजा, और वर्ग का भुजा मेरा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो वर्ग का भुजा जब 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा 28/4 यानी कि 7 सेंटीमीटर। जब यह R हो जाएगा 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तब इसका यहाँ से जब R निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R का मान अभी निकाले 7 × 7 यानी कि 7 × 14, 7 × 14 15। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो ये जो 154 आया, ये तो सिर्फ एक वृत्त का ना आया, लेकिन ऐसा तो 4 वृत्त है। तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इस चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 चौके 16 और 15 चौके 60 और 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये तो चारों का क्षेत्रफल निकल गया, इस चारों वृत्त का तो क्षेत्रफल निकाल दिया। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 28 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 784 वर्ग का क्षेत्र भुजा का स्क्वायर। अब हमको कह रहा है कि जो ये छायांकित भाग है, ये सब जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल है। तो उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे कि पूरा वर्ग में से इस चारों वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, चारों वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चारों वृत्त का जब क्षेत्रफल हो जाएगा तो 784 माइनस 616 तो कितना आ जाएगा? 164 168 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 168 सेंटीमीटर। इसका 168 सेंटीमीटर, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 168 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त में XY और PQ क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो समानांतर त्रिज्याएं जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं वृत्त के विपरीत की ओर है, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी कि यह एक वृत्त है, ठीक है, यह एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि XY और PQ क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर त्रिज्याएं, दो समानांतर त्रिज्याएं, और दोनों त्रिज्याएं वृत्त के विपरीत की ओर। गलत, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत की ओर है, वृत्त के केंद्र के विपरीत की ओर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तो एक जीवा ये हो गया और दूसरी जीवा ये है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र के विपरीत की ओर है। तो ये हो गया कौन सा? XY और ये हो गया PQ, ठीक है। इसका मान XY का मान 12 सेंटीमीटर और इसका मान है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि इसकी बीच की दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है, ठीक है। अगर ये आधा आधा है, ये अगर 12 तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये 16 तो ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्याएं, तो अगर यहां से यहां तक की अगर लाइन को खींचे तो ये भी तो वृत्त का त्रिज्या है, ये भी वृत्त का त्रिज्या है, तो इसका त्रिज्या कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब यहां से देखिए, अब यहां से ट्रिपलेट बन गया, पाइथागोरस लगाएंगे तो यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया।
तो ये 8 और ये 10, तो ये 6 हो जाएगा। ट्रिपलेट से 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो ये 8 ये 10 ये हो जाएगा कितना 6। उसी तरह से यहाँ अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर कोई लाइन खींचे तो ये भी त्रिज्या ही कहलाएंगे। तो ये त्रिज्या कितना 10 सेंटीमीटर का, ये 6 ये 10 ये 8 8 6 10, क्योंकि यहाँ भी समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना है। अब देखिए जीवाओं के बीच की दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना, ये 8 और ये 6, तो 8 और 6 14, यानी कि इसका आंसर जाएगा बी। आज यहीं रखते हैं, यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद।